गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा पहुंचाने वाला पाकिस्तान की सीमा से गिरफ्तार, पुलिस ने यहां से दबोचा। अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर गिरोह कपिल राजटा के मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। जुब्बल पुलिस ने कपिल राजटा को चिट्टा सप्लाई करने वाले सप्लायर को पाकिस्तान सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर पंजाब के ज़िला तरनतारन के सिंधवा गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 42 वर्षीय बूटा सिंह के रूप में हुई है। जुब्बल के थाना प्रभारी चेतन चौहान की अगुवाई में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी तक इस मामले में सरगना समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। पंचायत स्तर पर पकड़ा जाएगा नशा ड्रग नेटवर्क, मैपिंग होगी, युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए पहल। हिमाचल प्रदेश को नशे से मुक्त करने के लिए सरकार पंचायत स्तर पर काम कर रही है। युवाओं को चिट्टा से बचाने के लिए पंचायतों में ड्रग नेटवर्क मैपिंग होगी ताकि तस्करों पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। पंचायत प्रधानों व प्रतिनिधियों को पता रहता है कि उनके क्षेत्र में कौन व्यक्ति चिट्टा बेचता है और कौन लेता है। ऐसे में सरकार पंचायतों में नशे को जड़ से खत्म करने जा रही है। पुलिस विभाग को सूचना है कि शहरों के अलावा चिट्टा तस्कर पंचायतों में युवाओं को नशा बेचते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग 600 पंचायतों में मैपिंग की जाएगी। पुलिस विभाग ने जिला प्रशासन की मदद से इस पर काम शुरू कर दिया है। 50% बढ़े मशरूम के दाम, मशरूम सिटी सोलन में प्रति वर्ष फार्म बंद कर रहे छोटे किसान। मशरूम सिटी सोलन के उत्पादकों ने घाटा होने पर अपने मशरूम फार्म बंद करना शुरू कर दिया है। इसका असर अब मशरूम पर पड़ने लगा है। कम पैदावार होने से मशरूम के दाम भी 50% बढ़ गए हैं। जहां पहले सीजन समय पर मशरूम 80 से 100 रुपये प्रति किलो आसानी से मिल जाती थी, अब वही मशरूम 150 और 200 रुपये प्रति किलो तक मिल रही है। बताया जा रहा है कि मशरूम को तैयार करने वाला कच्चा माल महंगा हो गया है। इसमें गेहूं का भूसा, बिजली, बीज शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जाएंगे दिल्ली, संगठन के विस्तार पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली जाएंगे। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन को लेकर पार्टी हाईकमान से चर्चा करेंगे। नवंबर 2024 से हिमाचल में कांग्रेस की राज्य से लेकर ब्लॉक तक की कार्यकारिणी भंग है। संगठन की गतिविधियां भी बीते कुछ माह से शून्य हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने बीते दिनों शिमला का दौरा कर सभी नेताओं से चर्चा की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से जिला अध्यक्षों की सूची भी रजनी पाटिल को सौंप दी गई है। अब जल्द ही कार्यकारिणी का गठन होना है। संभावित है कि दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कार्यकारिणी के गठन को लेकर प्रदेश प्रभारी से मिलकर अंतिम रूप देंगे। उधर कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री के मुलाकात करने के आसार हैं। न्यूनतम किराए में बढ़ोतरी व निजी बसों की पंजीकरण नीति में किया जाए बदलाव। हिमाचल में न्यूनतम बस किराए में बढ़ोतरी, निजी बसों की पंजीकरण नीति में बदलाव व निजी बस ऑपरेटरों को लगातार हो रहे घाटे व अन्य समस्याओं को लेकर निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर सोमवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की। वहीं उन्हें प्रदेश भर में निजी बस ऑपरेटरों की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करवाया कि किस तरह ऑपरेटर घाटे में रहकर बसें चला रहे हैं। वोकेशनल शिक्षक स्कूलों में 1 अप्रैल से नहीं लगेंगी कक्षाएं, धरना जारी। वोकेशनल शिक्षक आज यानी 1 अप्रैल से स्कूलों में कक्षाएं नहीं लेंगे। शिक्षकों ने कक्षाओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। शिक्षक उनकी सेवाओं को हरियाणा की तत्व सोसाइटी के अंतर्गत करने की मांग सरकार व विभाग से कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बाहर करने पर अड़े हैं। शिक्षकों का कहना है कि हरियाणा में वोकेशनल शिक्षक सोसाइटी के तहत सेवाएं दे रही है, जो सुचारू तौर पर चल रही है, बल्कि इस अप्रैल से वहां शिक्षकों के वेतन में 5% एनुअल इंक्रीमेंट भी लगाई गई है। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में शुरू होगा स्कूलों का शैक्षणिक सत्र। हिमाचल में ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव हुआ है। स्कूलों में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद मिलने वाली 4 दिन की छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र आज से शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और छात्रों की 2025-26 शैक्षणिक सत्र से हाजिरी अब पूरी तरह से ऑनलाइन लगेगी।
कौन लोग बीपीएल में आएंगे, आवेदनों के सत्यापन में प्रधानों का दखल नहीं। हिमाचल प्रदेश में महिला मुखिया वाले ऐसे परिवार जिसमें 18 से 59 आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है बीपीएल सूची में शामिल होंगे। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनमें मुखिया 50% से अधिक दिव्यांगता वाला हो वो भी बीपीएल सूची में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या अन्य किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, वे भी स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं, वे भी इस सूची में आएंगे। बीपीएल में शामिल करने के लिए आवेदनों का सत्यापन इस बार एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इसमें पंचायत प्रधानों का दखल नहीं होगा। वहीं बीपीएल सूची में शामिल होने के इच्छुक कोई भी परिवार प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक लिखित रूप में आवश्यक घोषणा के साथ ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकता है। बीपीएल सूची से हटाने की सिफारिश के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 15 मई तक पूरी कर ली जाएगी। तो आइए बताते हैं कि बीपीएल में शामिल होने के लिए क्या शर्तें रहेंगी। तो पक्का मकान और आयकर देने वाले सदस्य इससे बाहर होंगे। दूसरी शर्त है कि बीपीएल के लिए सालाना आय सीमा 36,000 रुपये से बढ़ाकर अब 50,000 रुपये होगी। 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले और जिनका कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी नौकरी में है वे बीपीएल सूची से हटा दिए जाएंगे। एचआरटीसी का घाटा 2119 करोड़ ग्रांट पर निर्भरता, बड़ी सार्वजनिक उपक्रमों पर जारी फाइनेंशियल रिपोर्ट से खुलासा। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े उपक्रम हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की वित्तीय हालत साल दर साल बिगड़ रही है। प्रदेश में सबसे बड़ा पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग राज्य बिजली बोर्ड है। उधर पिछले 2 साल में एचआरटीसी का कुल घाटा बढ़कर 2119 करोड़ हो गया है। लोन और ओवरड्राफ्ट भी हर साल बढ़ता जा रहा है। एचआरटीसी में अभी 10,853 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बजट के साथ विधानसभा में रखी गई सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट में ये आंकड़े दिए गए हैं। 2023 में 31 मार्च तक एचआरटीसी का कुल घाटा 1966 करोड़ था, जो 31 मार्च 2024 तक बढ़कर 2119 करोड़ हो गया है। अभी तक यह निगम 2,200 करोड़ का घाटा पार कर चुका है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को अधिकांश घाटे के रूट चलाने होते हैं ताकि लोगों को बस सुविधा दी जा सके। वर्तमान में निगम के पास 3800 बस रूट हैं और 3000 बसों का फ्लीट है। एचआरटीसी के ऊपर रियायती बस सुविधा में करीब 28 कैटेगरी हैं जिन्हें बस किराए में छूट दी जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएस। 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू होने जा रही है। सरकार ये योजना उन कर्मचारियों के लिए लेकर आई है जो एनपीएस के तहत काम कर रहे हैं। यह योजना एनपीएस के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देने के लिए लाई गई है। इस योजना का लाभ वही कर्मचारी उठा सकेंगे जो कम से कम 10 साल तक सर्विस में रहे हैं। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। बता दें कि ये योजना केंद्र सरकार के मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत ऑप्शनल होगी। कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और डीए का 10% हर महीने कंट्रीब्यूशन करना होगा। सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का चुनाव करने के लिए अपनी ज्वाइनिंग के 30 दिनों के भीतर आवेदन देना होगा। जो कर्मचारी 12 महीने से अधिक समय से काम कर रहे हैं वे भी अगले 3 महीनों के भीतर इसमें नामांकन कर सकते हैं। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।